मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग जान रहे हैं, क्लास 10 और 9 की पढ़ाई हो रही है। तो अभी हम आप लोगों के लिए क्लास 10 की वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्लास 10 में आप लोग अभी सर्कल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सर्कल चैप्टर में प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस 10.2 में हम लोग अभी तक 5 प्रॉब्लम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। तो पाँचवें के बाद आपका आता है छठी की बारी। तो छठा नंबर क्वेश्चन की कुछ इस तरह से आपका दिया गया है, आप बुक को पढ़ें। और जैसा कि मैं पढ़ता हूँ एक बार कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, देख रहे हैं फिगर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा देखिए ये हो गया, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो फिर कहता है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए आर ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इसमें यह सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको चाहिए ना समकोण चाहिए। तो समकोण तो है, ये है इसमें आप लोग जान रहे हैं कि थ्योरम, इस सबसे पहला थ्योरम हम लोग पढ़े हैं कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस गोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और यहाँ कह सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर, छोड़िए इसको, इस तरह से क्यों लिखेंगे, ओ टी का स्क्वायर, या ओ टी बराबर डायरेक्ट लिखिए ओ ए का स्क्वायर माइनस टी ए का स्क्वायर। तो यह आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये देखिए 25 माइनस 16 बराबर हो गया 9। इस तरह से आपका निकल गया 3 सेंटीमीटर। बस, जय गंगा मैया की, आ गया आंसर आपका। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई। अब उसके बाद जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्त दिया गया है और इसमें कहा गया कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। इसमें आपको निकालना क्या है कि छोटे वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो बड़े वृत्त के लिए क्या है, आपका कॉर्ड है, यानी कि जीवा है। तो इस जीवा की लंबाई निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास BP इक्वल टू AP है, और उसके बाद यह AB को हम BP जोड़ AP लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या क्या हो गई, आपको निकालना है AP। क्या समस्या हो गई कि आपको निकालना है AP, निकालना है। AP निकालने के लिए बस बुलाइए पाइथागोरस जी को, पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार देखिए यहाँ लग जाएगा, ये 90 डिग्री का है 90 डिग्री का। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे PA बराबर रूट अंडर क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 यह हो जाएगा आपका 16। तो ये बन गया आपका 4। अब हमको निकालना है, ये वैल्यू निकल गया आपका 4 निकल गया, 4 निकल गया कि देयरफॉर AB इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
8 के तरफ चलेंगे। 8 के तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग इसको लिख लें, अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। तो चलिए 6 और 7 को डिलीट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? डिलीट करते हैं, बोर्ड से डिलीट करते हैं, दिमाग से डिलीट नहीं करना है इसको। चलिए बच्चों, डिलीट कर दिए बोर्ड से, दिमाग से नहीं। दिमाग में जो है इसको सेव कर लेना है। दिमाग में क्या करना है बच्चों? सेव कर लेना है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। अच्छा 7 तो हो गया। 8 नंबर में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABC खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABC खींचा गया है। तो इस तरह से आप जो है चतुर्भुज के चारों तरफ वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींच दिए। फिर क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस DC प्लस BC, माफ करेंगे BC। तो अब ये हमको प्रूव करना है ना। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा। यस सर। तो ये क्या लिखेंगे? मिलाएंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन बनाएंगे इसमें। यहां से ऐसे करके इसको मिला दिए। उसके बाद जो है इसको भी हम मिला देते हैं, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। इसको भी मिला दिए तो 90 डिग्री का कोण। ये सब हम मिला दिए। मिलाने के बाद यह जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम PQRS दे दिए। अब देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। लिखिए इसको, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि यह बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए कि हम चलते हैं A से लेकर S तक। ये क्या है आपका? A से लेकर S जो है यह बराबर हो जाएगी AR के। उसके बाद B से S तक की दूरी यह बराबर हो जाएगी आपका BR के। उसके बाद ये जो आपका CQ है, CQ बराबर हो जाएगी CP के। और DQ बराबर हो जाएगी DR के। तो इतना सा लिख दिए हम किसके आधार पर? ये फॉर्मूला के, ये स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग लिख दिए। जब इसको लिख दिए तो अब देखिए कि इस सारे को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो ऊपर के सभी समीकरण को, यानी कि इसको 1 2 3 और इसको 4 मान लीजिए। एडिंग मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़। 1 2 3 4 सबको हमने ऐड किया तो लेफ्ट साइड में AS आया, अब प्लस BS प्लस CQ प्लस DQ इक्वल टू AR प्लस BR प्लस CP प्लस DR। समझ गए होंगे कि ये सब आ गया हमारा। AS प्लस BS मिलके देता है AB। तो ये हमको दिया AB, ले लिए हम लोग, AB को ले लिया। उसके बाद CQ प्लस DQ
सी क्यू प्लस डी क्यू मिलके देता है सी डी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग सी डी लिख देंगे इक्वल टू ए आर प्लस बी आर, ए आर प्लस बी आर, सॉरी 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 सॉरी, ए आर बी आर, बी आर गलत लिख दिए हैं बच्चों, यहाँ पे डी आर होगा, यहाँ पे क्या होगा, डी आर होगा। देखिए यहाँ पे हमने डी आर अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं तो गलत लिख दिए हैं, सॉरी बी आर ही होगा यह, तो बी आर ही रहने देते हैं इसको। यहाँ पर ए आर और डी आर इस दोनों को मिला देते हैं, हाँ उसको वही रहने देंगे, ए आर और डी आर को मिला देते हैं, ए आर और डी आर को मिला देते हैं, तो हमको मिल गया यह ए डी मिल गया। अब बी आर प्लस और सी पी, बी आर और सी पी, बीपी हो जाएगा यहाँ पे, माफ करेंगे थोड़ी सी गलती इसी में हो गई थी। देखिए बी एस और बी पी ये दोनों बराबर होगा, तो ये आपका बी पी हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से बीपी और सीपी मिलकर हमको बीपी और सीपी मिलकर देता है बीसी। तो क्या देता है यह, बीसी देता है, और यही चीज़ हम लोग को प्रूव्ड करना था। बच्चों देख सकते हैं आप, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी। तो इस तरह से जो है हमारा क्या कहते हैं यह प्रूफ हो जाता है। तो आप लोग शायद सुन रहे होंगे कि क्लास में जो है बीच बीच में थोड़ा सा आवाज़ बदल जाती है। तो ये आवाज़ बदलने का कारण ये है कि यहाँ कभी कभी मैथ्स की आत्मा आ जाती है, तो स्वाभाविक है कि आत्मा आ जाए या इस तरह के दूसरी शक्ति आ जाए। तो देखते हैं, फिल्मों में भी देखते होंगे कि उसकी आवाज़ें जो हैं चेंज हो जाती हैं। तो बच्चों आप लोगों को घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आप लोगों को सीखते रहना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संभवतः इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग जो है इसको डिलीट करते हैं। कुछ सुना आपने? तो ये जो था, कभी कभी मैथ्स की आत्माएं आती रहती हैं यहाँ पे। तो बच्चों आपको डरना नहीं है, पढ़ना है यहाँ पे। आगे हम लोग चलते हैं 10(9) में। 9 में देखिए फिगर बहुत बड़ा है, फिगर बहुत बड़ा है, इसको बनाने में समय लगेगा। तो तब तक आप लोग जो है थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया x और y, और इस तरह से एक हम वृत्त खींच दिए। वृत्त खींचने के बाद यहाँ भी एक हम लोग ले लेते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा के बाद जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं C है, और उसके बाद ये पॉइंट P है, उसके बाद ये पॉइंट Q है। इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके मिला दिया। उसके बाद ये जो है O पॉइंट से इसको मिला दिया। इसके बाद यहाँ पर इसको हमने B को मिला दिया, ये A को मिला दिया। इस तरह से हमने फिगर को बना लिया। इस तरह से हमने फिगर को बना लिया। ये एक्स वाई है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश है। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है ए ओ बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है। ए ओ बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है आपको। तो अब देखिए ये कोण हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। उसके बाद जो है हमारे पास ये सारी जानकारी है पीछे की, जितने भी थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं वो सब जानकारी है कि बाह्य बिंदु से टेंजेंट की लंबाई जो होती है वह बराबर होती है। उसके बाद यदि हम इसको मिला दें तो ये 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री। उसके बाद देखिए कि आप लोग पढ़े होंगे बाह्य बिंदु से अगर हम टेंजेंट बनाते हैं इस तरह से, यह 90 डिग्री का कोण होता है।
और ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं सर्वांगसम होते हैं। कैसा होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम तो समझ रहे होंगे। तो सर्वांगसम होते हैं तो सीपीसीटी से, किससे? सीपीसीटी से ये तो हम ये एंगल इस एंगल के बराबर, यह इधर वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तो सीपीसीटी से ये 1 जो है एंगल 2 के बराबर, यहाँ जो एंगल 3 है यह जो है एंगल 4 के बराबर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि यह जो एंगल आपका बन रहा है 1 2, बनाने वाला कौन है? मतलब कि यह जो है आप बाह्य बिंदु पर, है ना, बाह्य बिंदु से केंद्र की तरफ मिलाने वाली रेखा, है ना, और टेंजेंट से स्पर्श रेखा से बराबर झुकी होती है। तो इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु पर त्रिज्याओं द्वारा बनाए गए कोण आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए, ये देखिए आपका ये बाह्य बिंदु हो गया, बाह्य बिंदु, और ये देखिए आपका त्रिज्या हो गया। यह आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, है ना। और त्रिज्या द्वारा यहां एंगल बन रहा है, यह त्रिज्या द्वारा यहां एंगल बन रहा है ना। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर होती हैं। और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल के गुण के कारण, है ना, वृत्त के गुणों से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सिर्फ इसको भी लिख दें वृत्त के गुणों से, तो ये आपका काम चल जाएगा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। मैं कोशिश यही रहेगा, अब लिख दिए तो लिख दिए, लेकिन आप इसको काट दीजिएगा, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर, और कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर, ये दोनों आपका बराबर हो गया। उसके बाद देखिए, यह आपका स्पर्श रेखा है, ये आपका त्रिज्या है 90 डिग्री का कोण। उसके बाद यह आपका स्पर्श रेखा है, ये आपका त्रिज्या है 90 डिग्री का कोण। समझ गए? अब हम चलते हैं चतुर्भुज PQBA में। तो चतुर्भुज PQBA में हम जानते हैं कि एंगल P जोड़ एंगल Q जोड़ एंगल B जोड़ एंगल A सब मिलकर 360 डिग्री को पूरा करता है। कितना पूरा करता है? 360 डिग्री को पूरा करता है। तो इसमें देखिए, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 अब प्लस B को देखिए 4 और 3 से मिलकर बना हुआ है, 4 और 3 से मिलकर बना हुआ है। तो इसको लिख देते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3, और A जो है आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 से मिलकर बना हुआ है, बराबर 360 डिग्री। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा बोर्ड पर। अब लिखूंगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। 90 जोड़ 90 180 होता है। उसके बाद 180 जोड़, अब ये देखिए 4 और 3 बराबर है, 4 और 3 बराबर है। तो 4 के जगह पे हमने क्या किया कि 3 लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल 3 और 2 इंटू एंगल 2 इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 इंटू 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 मिलकर हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया।
इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब हम चलेंगे त्रिभुज ओ ए बी त्रिभुज ओ ए बी में देखिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो वैल्यू है ये 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको जो है प्रूव करना था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग लिख लें और इसकी नोट्स बनाकर इसे व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर भेजें। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।